Now the leaves are falling fast, है ना. You must remember your poet's name. Who composed the poet? Who composed the poem? पोएम को किसने कंपोज किया है? जब पोएम कोई लिखता है तो उसको कंपोज्ड बोला जाता है. क्या बोला जाता है? कंपोज. राइट नहीं बोलते हैं. जब हम लेटर वगैरह लिखते हैं तो उसको राइट बोलते हैं, है ना. तो आप लोग को ऑलरेडी हम दो पोएम पढ़ा चुके हैं. स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, composed by John Donne. Second is that songs of myself, poet Walt Whitman. Walt Whitman. And now the third poem is Now the leaves are falling fast. Now means abhi. The leaves means पत्ते. Are means है. Falling means गिर रहे हैं. फास्ट. फास्ट मीन्स तेजी से. फास्ट मीन्स तेजी. हिंदी में तेजी से. फास्ट मीन्स तेज होता है ना. तेज का सेंस बहुत तरह का होता है ना. मैं तेज हूँ. आई एम इंटेलिजेंट. यहाँ तेज का मतलब क्या हुआ? इंटेलिजेंट. यानी ये आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है. दैट इज इंटेलेक्चुअल माइंड. दैट इज योर इंटेलेक्चुअल माइंड. तो वहाँ हम क्या लगाएंगे? इंटेलिजेंट. मैं तेज दौड़ता हूँ. क्या होगा? आई रन फास्ट. आई रन फास्ट. तो यहाँ पर फास्ट का क्या सेंस हुआ? तेज. आपको तेज में डिफरेंस समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके. नेक्स्ट इज दैट हम आपको पोएट के बारे में कुछ हाईलाइट देने जा रहे हैं. पोएट का नाम क्या है? W.H. Auden. क्या है? W.H. Auden. He has versatile figure. इनका फिगर जो है, इट मीन्स टू से ये सिर्फ एक पोएट नहीं है, बट ही इज राइटर, ही इज ऑल्सो एडिटर, ही इज ऑल्सो क्रिटिक्स, ही इज ऑल्सो ट्रांसलेटर. ओके ओके. ये क्या क्या है? ट्रांसलेटर, एडिटर और क्रिटिक्स. क्रिटिक्स मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिक्स? देखिए, एरिस्टोटल ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी. एरिस्टोटल नाम सुने हैं अरस्तु का? नहीं सुने हैं? ही वॉज अ फिलोसफर, है ना. और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी, जिस चीज़ का क्रिटिसिज्म ना हो, क्रिटिसाइज ना हो, वो महान नहीं. यानी उन्होंने सीधे कहा था कि यदि आपका कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा हो, इसका मतलब यू आर ग्रेट. क्रिटिसिज्म भी एक क्वालिटी होता है. आप मान लीजिए, सपोज दैट हम क्लास में इंटर करें, इंटर के साथ आप लोग कुछ ना कुछ बाद में या पीठ पीछे या समथिंग एल्स कुछ लड़कियां सामने ही मेरा क्रिटिसाइज करना शुरू करें, मैडम ऐसी हैं वैसी हैं, तो इसका मतलब है कि मैडम बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है. इज इट क्लियर? तो क्रिटिसिज्म होना भी बहुत ज़रूरी है ना. तो ये क्रिटिक्स थे. आलोचना. आलोचना हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ. आप लोग को क्वेश्चन आता है ना, पहले बीए वगैरह में आलोचनात्मक व्याख्या आता था. आप लोगों को समझ में आया? अब ये जर्नलिस्ट भी थे, एडिटर भी थे. जर्नलिस्ट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय जर्नलिस्ट? जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकार. जानते हैं क्या करता है? उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जर्नलिस्ट. एडिटर मीन्स, कभी पेपर पढ़े हैं? न्यूज़पेपर आप लोग बीच में देखते हैं एडिटोरियल लिखा रहता है ना. हाँ, जो एडिटोरियल होता है ना, वो एडिटर ही उसको सेलेक्ट करता है कि कौन सा एडिटोरियल आएगा, है ना. बहुत सारे लोगों का एडिटोरियल आता है, लेकिन सेलेक्शन कौन करता है? एडिटर. उस पर मोहर कौन लगाता है? एडिटर. आई बात समझ में? जर्नलिस्ट आई समझ में? क्रिटिक्स आया समझ में? क्रिटिक्स मीन्स आलोचना करने वाला, क्रिटिसाइज करने वाला, वन हु क्रिटिसाइज्ड. इज इट क्लियर? आया समझ में? तो इसका मतलब इनके पास बहुत सारे योग्यताएं थे, है ना. इंटेलेक्चुअल थे, वर्सटाइल थे. क्या थे?
हाँ, यानी वर्सटाइल मीन्स होता है जिसकी सभी सब्जेक्ट में नॉलेज, लगभग में। एडिटोरियल, एडिटर थे, जर्नलिस्ट थे, ट्रांसलेटर थे, क्रिटिक्स थे, पोएट थे, है ना। तो ये कितनी तरह की वर्सटाइल हो गई इनकी, ये सब इनकी क्वालिटी हो गई ना। हाँ, आया समझ में। और इन्होंने जो लिखा है, पोयम लिखा है ना, और इनका वर्क, ये पहले इंग्लैंड में रहते थे, बट परमानेंटली ही वाज सेटल डाउन इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। परमानेंटली ये कहाँ सेटल हो गए? अमेरिका में। आई बात समझ में। और इनका फर्स्ट वर्क किसको कहते हैं? जो पोएट किताब या लिखता है ना, उसको वर्क कहते हैं। इनका वर्क था द ओरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, है ना। इनका लुक स्ट्रेंजर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम है, हम लोग पढ़े हैं इसको, है ना। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। और हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना। देखिए पोइट क्या कर रहा है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी पत्ते जो है अब तेजी से गिर रहे हैं। Thus time here, now the leaves are, एक टाइम होता है, that is the definite time. The poet shows here the definite time, not any time the falling of leaves. क्या आप देखते हैं कि पत्ते हमेशा गिरते हैं? कब गिरते हैं? किस सीजन? उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑटम सीजन, है ना। तो that is the definite time. The poet here expressed definite time. Now the leaves are falling fast, and every tree is leafless. Leafless, leafless means पत्ते विहीन हो जाते हैं ना। होते हैं कि नहीं होते? बताइए, होते हैं ना। और क्या कहता है? नर्सिस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नेम टू द ग्रेव्स आर गॉन। चश्मा निकाल दो तो इसमें से, है ना। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, है ना। क्या करा? नर्सिस फ्लावर। व्हाट डू यू मीन बाय हियर नर्सिस फ्लावर? बताइए। हाँ, नर्सिस फ्लावर। यहाँ आप देखते होंगे जब भी ज़मीन पर छोटे छोटे पौधे, प्लांट उगते हैं ना, उसी को नर्सिस फ्लावर पोएट। चश्मा नहीं लाए? ओह, इसीलिए दिक्कत हो रही है। छोटे छोटे प्लांट सपोर्ट से, किसके सपोर्ट से? बड़े पेड़ के सपोर्ट से, ट्री के सपोर्ट से वो उगते हैं ना। दैट इज कॉल्ड नर्सिस फ्लावर। फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। और वो उगते हैं वहीं पर, वो मर नहीं जाते हैं, लास्ट नहीं होता है, वो सूख के मरते नहीं, बल्कि दिस प्लांट्स, दिस ट्रीज आर ग्रोइंग अप। वो क्या करते हैं? ग्राउंड होते हैं, बढ़ते जाते हैं, एंड एट लास्ट ही बिकेम ए बिग ट्री। और फिर वो क्या हो जाते हैं? ट्री बन जाते हैं, है ना। और पोएट क्या कहता है? नर्सिस द ग्रेव्स are gone and the prams go rolling on. Nurses on graves are gone. Prams, what do you mean by here prams? Prams means क्या समझते हैं? बताइए, बोलिए। आप बच्चों को कभी देखे हैं कि प्रैम्स में रखते हुए 4 गो चक्का लगता है और ऐसे उसमें डाले रहते बच्चे, और उसको घसका करके लिया जाता है, ऐसे व्हीलिंग लगा रहता है। व्हीलिंग मीन्स उसमें चक्के लगे और उसको ऊपर से, है ना, उसको प्रैम्स बोलते हैं, है ना। और पोएट क्या कह रहा है? प्रैम्स गोइंग रॉ, है ना, प्रैम्स
गोइंग रोल, यानी रोल, गोइंग रोल मीन्स जैसे बच्चों को हम घुमाते हैं। द पोएट सेज हियर द टाइमिंग, द लाइफ सर्कुलेटिंग हियर, द सर्कुलेटिंग ऑफ लाइफ एक्सप्रेस हियर अकॉर्डिंग टू द पोएट। यहाँ पर पोएट उस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है। किस चीज को? लाइफ को। पेड़, छोटा सा पेड़ होगा, बोल रहा है ना, नर्सेस flowers will not last, nurses to the grapes are gone। यानी ये लाइफ है। हम कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं। गॉन, ग्रेप्स मीन्स कब्रिस्तान में चले जाते हैं, दफना दिए जाते हैं, है ना। तो लास्ट नहीं हो जाता, लाइफ बंद हो जाती है। हर किसी के घर में कोई ना कोई मरता है। क्या लाइफ बंद हो गई उसके मरने से? नहीं ना। हाँ, रोलिंग अप, प्लांट्स आर रोलिंग अप, फिर बच्चे जन्म लेते हैं और ये जिंदगी वैसा ही सेम टू सेम चलते रहती, चल रही है ना। पोएट यही कह रहा है। और क्या कह रहा है सो देखो, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग नेबर्स मीन्स भुनभुनाना, है ना। मान लो मोहल्ला में कोई मर जाता है, 10 आदमी खड़ा हो जाता है ना, 5 आदमी इधर, 5 औरत इधर, चाहे वो सब भुनभुनाते रहता ना एक दूसरे से। अच्छा आदमी था, कोई कहता ना बड़ा खराब रहा, खराब जैसा इज्जत के लिए, है ना। तो ये क्या करे कि विस्परिंग नेबर, जो भुनभुनाते हैं, एक दूसरे से बुदबुदाते हैं, है ना। नेबर मीन्स पड़ोसी, नेबर मीन्स पड़ोसी। लेफ्ट एंड राइट, आपके राइट और लेफ्ट में जो पड़ोसी हैं आप पर क्या करते हैं? भुनभुनाते हैं, है ना। पल्क अस फ्रॉम द रियल डिलाइट एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीजिंग लॉनली ऑन द सेपरेट नी। देखिए ये पोइट यहाँ डेथ को बता रहा है, मृत्यु को बता रहा है। क्या बता रहा है? मृत्यु को, डेथ को बता रहा है। क्या कर रहा है? पल्क अस फ्रॉम रियल डिलाइट। पल्क मीन्स तोड़ना होता है ना, हाँ, रियल डिलाइट। और जितने आपके पड़ोसी भुनभुनाते हैं वो क्या है? आपकी रियल डिलाइट मीन्स आनंद को, सुख को वो क्या करते हैं? तोड़ लेते हैं, खत्म कर। मान लीजिए हम हैं, हमारी शिकायत अगल बगल के पड़ोसी करेंगे तो मुझे नींद पड़ेगी? नहीं ना, यदि मैं उस पर ध्यान दूंगी तो, है ना। और क्या कह रहे हैं? नाउ द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। और जो एक्टिव हैंड्स था, इसी से पता लगाओ कि किसके बारे में बोल रहा है। यहाँ पूरा चारों लाइन है ना, ये चारों लाइन है ना। विस्परिंग नेबर, लेफ्ट एंड राइट, पल्क अस फ्रॉम द रियल डिलाइट एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज। यानी मर गया, मृत्यु हो गई। फ्रीज, मर जाता है तो हाथ जैसे उठाइएगा वैसे उठेगा। एक्टिव हैंड था, क्या था? अभी हम जिंदा है तो हम ऐसे कर रहे, हाथ मेरा उठ रहा है। मर जाएंगे तो होता है वैसे? हाँ, होता है। हाँ, और क्या कहता है? लॉनली वन कैन सेपरेट नी। जमना होता है, फ्रीज, फ्रीजी मीन्स जमना, फ्रीज मीन्स जमना ना। लॉनली मीन्स अकेले, ऑन द सेपरेट नी, आपके घुटनों, आप अकेले हैं अपने घुटनों के बल पर। आपकी मृत्यु आ गई है, आप पड़े हुए हैं, नेबर आपके क्या कर रहे हैं? भुनभुना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? है ना। लोगों को खुशी नहीं है कि मर गए हैं, और आपका जो एक्टिव हैंड था वो क्या हो गया? फ्रीज हो गया, जम गया। द पोएट एक्सप्रेस हियर डेथ, है ना। और क्या कहता है पोएट, सो सुनिए। स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस ओड, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। स्टार्विंग मीन्स, आज नवरात्रि है ना आप लोगों का, है ना। हाँ, कितने लोग उपास किए हुए हैं?
बताइए। हम एक लाइन छोड़ दिए, एक पढ़ा, बोली भी नहीं। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, follow wooden in our track, arms raised stiffly to reprove in false attitudes of love। हम बोले ना किसके बारे में पोइट बात कर रहा है? डेथ के बारे में। पहली लाइन ग्राफ्स इंडिकेट अबाउट डेथ, सेकेंड लाइन इज द फ्रीजी, एक्टिव हैंड टर्न इनटू फ्रीजी, एंड थर्ड लाइन्स already poet expressed death. Dead in hundreds at the back, follow wooden means लकड़ी का ताबूत देखे हैं जिसमें लाश रखा जाता है, उसी को कह रहा है पोएट। ग्राफ है ना? हाँ, follow wooden in our track, arms raised stiffly to reprove in false attitude of love। ये एटीट्यूड जो आकांक्षा है प्रेम का, माया का, जिसको आप लोग हिंदू धर्म के जो बहुत बड़े प्रवर्तक है वो सब कहते हैं ना माया है, हाँ माया है ना। लेकिन पोएट क्या कह रहा है? लव, फॉल्स लव, दे एक्सप्रेस देयर फॉल्स लव, नॉट द रियल लव। नाउ आई एम गोइंग इन ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड मीन्स शमशान जा रहे, चर्चयार्ड जा रहे, है ना। पोएट ये बातें कह रहा है। और फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, आर्म्स, और जो आर्म्स उठते थे, एक्टिव थे, वो फ्रीजी हो गए और वो क्या हो गए? स्टिफी हो गए। स्टिफी मीन्स जकड़ गए हैं, अकड़ गए हैं। मरे हुए के हाथ पैर क्या हो जाते हैं? एक ही जगह, हाँ, हिलता डुलता नहीं है ना। हाँ, आई बात समझ में? आया पोएम समझ में? और रिप्रूव फॉल्स एटीट्यूड ऑफ, और ये सब प्रूव कर रहे हैं कि ये सब क्या है? हाँ, ये सब फॉल्स है। द होल वर्ल्ड इज फॉल्स। We alive, we stay here for sometimes, we come on this earth for sometimes, not forever, not forever। यानी हम लोग इस पृथ्वी पर आए हैं कुछ समय के लिए, सदा के लिए नहीं। लेकिन मनुष्य फिर भी नहीं समझता है, उसको घमंड इतना रहता है मनुष्यों को कि वो सोचता है कि हम परमानेंट यहाँ आए, हम यहाँ परमानेंट आए हैं, और इस फॉल्स प्यार में वो डूबा रहता है ना। और किसी को कुछ नहीं समझता है। समझता है जिसको घमंड रहता है पोस्ट का, जिसको घमंड रहता है अमीरी का, वो कुछ समझता है। लेकिन यहाँ पोएट क्या इंडिकेट कर रहा है? यू कम हियर फॉर सम टाइम्स, नॉट फॉर एवर। आप यहाँ आए हैं, आप यहाँ ठहरे हैं कुछ समय के लिए। जैसे कोई स्टेशन पर हम जाते हैं और थोड़ा देर बैठते हैं, ट्रेन आती है, चल जाते हैं, उस स्टेशन को भी छोड़ देते हैं, और जिस ट्रेन में बैठते हैं जब जगह आता है तो उसे भी छोड़ देते हैं। वैसे ही क्षण भंगुर हमारी जिंदगी। लेकिन हम इसको क्या करते हैं? प्राउडली, घमंड से इसे परमानेंट समझते हैं, जो कि परमानेंट नहीं। आई पोएम की बात समझ में? आई पोएम की लाइन समझ में? इट्स ओके। आज भर इतना ही, कल हम फिर आगे बढ़ेंगे।